वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण। पहले शिल प्रभुपाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का लाइफ स्केच, संक्षेप में लाइफ स्केच उन्होंने बताया प्रिफेस में। तो मेरे पास एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करता हूँ। ये पीपीटी आप लोग देख पा रहे होंगे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारण त्रिभुवने मान्यो शरण्य करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक से आरंभ करते हैं। इसका अर्थ है कि जो 6 गोस्वामी है, इस एक श्लोक में 6 गोस्वामी का नाम आता है। वंदे मतलब मैं वंदन करता हूँ, रूप सनातनो, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मैं वंदन करता हूँ। रूप सनातनो रघु युगो, रघु युगो, युगो मतलब दो रघु है। 2 रघु कौन से हैं? एक है रघुनाथ दास गोस्वामी और एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये 2 रघु है, दोनों को हम वंदन कर रहे हैं। दोनों रघु को हम वंदन कर रहे हैं, रघु युगो। और श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोस्वामी को, और गोपाल मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी को हम वंदन करते हैं। ये क्या करते थे? नाना शास्त्र विचारने का निपुण, नाना शास्त्र का विचार करते थे। 6 गोस्वामी जब बैठते थे, उनका जो आपस में इष्ट गोष्ठी होता था, मीटिंग होता था, उसमें वो लोग सब लोग शास्त्र लेके बैठते थे। पुराणों को, अलग अलग ग्रंथों को लेके डेली बैठते थे, बैठ के पढ़ाई करते थे और उसका विचार करते थे शास्त्रों को। नाना शास्त्र विचारने का निपुण, उसमें निपुण थे वो। उन्होंने सब शास्त्रों का विचार किया, सब शास्त्रों को स्टडी किया, और उसमें से सब शास्त्रों में से जो शिक्षा हमारे बद्ध जी, कलयुग की जो जीव है, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जो जो शिक्षाओं की आवश्यकता है, वो सब शिक्षाओं को उन्होंने सब शास्त्रों से निकाला। इसलिए लिखा है नाना शास्त्र विचारने का निपुण, निपुण थे सब शास्त्रों का सार निकालने में। और फिर क्या किया? सद्धर्म संस्थापको, उन्होंने स्थापना की। किसकी? धर्म की स्थापना की। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, तो भगवान बोलते मैं धर्म स्थापना करने आता हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं क्या? धर्म स्थापना भगवान के जो भक्त होते हैं, आचार्य होते हैं, वो धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान थोड़ा डायरेक्शन दे देते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्शन दे दिया, लेकिन स्थापना करने के लिए आचार्य आते हैं। तो भगवान का जो मिशन होता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो मिशन को भगवान के भक्त लोग ही पूरा करते हैं। तो सद्धर्म संस्थापक, उन्होंने सद्धर्म की स्थापना की, पूरे संसार में सद्धर्म की स्थापना की। लोकानाम हित कारण, लोकानाम हित कारण मतलब हमेशा जन कल्याण में लगे रहते थे। जो भगवान के भक्त होते हैं वो सेल्फिश नहीं होते, स्वार्थी नहीं होते हैं, वो जन कल्याण में लगे रहते हैं। इसलिए लोकानाम हित कारण। त्रिभुवने मान्यो, उन तीनों भुवन में उनका सम्मान था। 6 गोस्वामी को स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों भुवन के देवता मनुष्य सब लोग उनको, असुर सब लोग 6 गोस्वामी को सम्मान करते थे। शरणा करो, शरणा करो का अर्थ है ये 6 गोस्वामी सबको शरणागति प्रदान करने में सक्षम थे, सब जीवों के शरण लेने योग्य थे। शरणा करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको, राधा और कृष्ण के चरणारविंद का
जो भजन का आनंद है उस आनंद में मत्त रहते थे। मत्ता अली को मतलब भ्रमर, भंवरा जैसे कमल फूल की में पंखड़ी में बैठता है और गुनगुनाता रहता है। किसी प्रकार राधा कृष्ण के जो चरण है, वो चरण रूपी जो कमल है, उस कमल में 6 गोस्वामी गुनगुनाते रहते थे। भजनानंदेनो मत्ताले को, ऐसे 6 गोस्वामी को हम वंदन करते हैं। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक से अपनी कलम लिखना आरंभ किया, ये श्लोक के द्वारा। ओके, तो ये अनुवाद है जो हमने श्लोक पढ़ा। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी आमुख की समीक्षा। आमुख मतलब जो प्रस्तावना है, जो प्रेफेस है, उसमें क्या क्या है? उसमें पहले रूप गोस्वामी का जीवन है, श्रील प्रभुपाद संक्षिप्त इतिहास। प्रभुपाद रूप गोस्वामी का इतिहास बताते हैं संक्षिप्त में। मैंने कल बताया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उच्च कुल ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे। इसलिए उनकी मेधा से, उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर के राजा ने दोनों को अपने खास आदमी बना लिया, दोनों को अपनी नौकरी में लगा दिया। उनको राजा लोग को तो क्वालिफाइड आदमी चाहिए, तो दोनों को राजा ने अपने नौकरी में लगा लिया था। उस राजा का नाम था नवाब हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह पूरा बंगाल का राजा था। उस समय में छोटे छोटे राजा होते थे, छोटे छोटे गांव के राजा होते थे, लेकिन ये पूरे बंगाल का राजा था, बहुत बड़ा राजा था। बंगाल उस समय बड़ा था, और भी कुछ प्रांत जुड़े हुए थे इसके नवाब हुसैन, खाली बंगाल नहीं। इवन हमारा जो रामानंद राय, कहाँ, राजमुंड्री, आंध्र प्रदेश में पड़ता है शायद, वो भी वहां तक इनका राज था। प्रताप रुद्र का, उड़ीसा का। इसका मतलब यहाँ का राज भी बहुत फैला हुआ था। तो हुसैन शाह ने दोनों को अपने मंत्री पद में लगा दिया था, तो उनका नाम चेंज हो गया था। श्रील सनातन गोस्वामी का जो जन्म का नाम था अमर, अमर उनका जन्म का नाम था। अमर सुन के सबको अमर अकबर एंथोनी याद आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर है। तो अमर था उसका नाम, सनातन गोस्वामी का बाल उमर। और इनका दरबार एक खास, ये उनको टाइटल दिया गया गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री। खास मतलब खास आदमी, एक खूब इम्पोर्टेंट। और कहाँ का खास है? दरबार एक खास, मतलब जो सभा होती है, सभा के खास व्यक्ति है दरबार एक खास। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री। जो मंत्री थे उनके, राजा के, उसमें वो खास व्यक्ति है, इसलिए दरबार एक खास। प्रधानमंत्री उनका टाइटल था, और इसलिए उनका नाम था दबीर खास। दरबार खास मतलब दबीर खास। दबीर खास नाम उनका हो गया था, मतलब उन्होंने हिंदू नाम से मुस्लिम नाम अपना चेंज कर लिया था। मतलब समझ लीजिए सोशली वो मुसलमान बन गए थे। सोशली सोसाइटी में देखेंगे तो मुस्लिम, क्योंकि राजा के नौकर है, उसमें उनको फैसिलिटी ज्यादा था। मुसलमान बनना में उसके समय बहुत बड़ी बात है, मतलब तो मुसलमान बन गए थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं। और रूप गोस्वामी का जन्म का नाम था संतोष, और सरकार ए मालिक, ये उनको टाइटल मिला, मतलब खजांची। जो भगवान का जो राजा का जो भंडार है, वो भंडार के खजांची, उसमें से कितना कहाँ मतलब आजकल उसको बोलते हैं क्या, फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, ऐसा उनको एक पद मिला था। उसका उनका नाम हो गया था साकर मलिक, मतलब सरकार ए मालिक, सरकार ए मालिक, ये उर्दू में ऐसा बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया साकर मलिक। इस तरह से दोनों का नाम हुआ, और वो राजा की नौकरी कर रहे थे, उनका जीवन ऐसे चल रहा था। रामकेली में राजा का मालदा में टाउन है, रामकेली में उनका कैपिटल था। रामकेली पहले कलकत्ता उस समय इतना
बंगाल में कलकत्ता उसमें था ही ना, था ही नहीं। हाँ, तो बंगाल का उस समय कैपिटल सिटी था मालदा, जो आज में मालदा, मालदा नाम नहीं था, उसमें नाम था रामकेली। तो रामकेली कैपिटल था बंगाल का। और कलकत्ता का नामो निशान नहीं था, 100 साल पहले नहीं था कलकत्ता, अभी बना है ब्रिटिश के आने के बाद। वो राम के लिए हम लोग गए थे, भक्त वृक्ष के भक्तों को लेके टूर में गए थे। इतना सुंदर जगह है आज की डेट में कि आप मुग्ध हो जाएंगे देख के, इतना सुंदर राम के लिए अभी भी है। वो वो जो राजा का बहुत बड़ा मकान अभी भी है, पूरा क्या बोलते हैं उसको, फोर्ट। फोर्ट है, पूरा फोर्ट है। फोर्ट अभी भी सरकार ने प्रिजर्व करके रखा, आर्कियोलॉजी वाला डिपार्टमेंट वाले। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा, कई एकड़ में है। हम लोग दर्शन करने गए थे। और वो जेल भी है, जिस जेल में सनातन गोस्वामी को बंद करके रखा था। बहुत सुंदर जगह है राम के लिए। मालदा टाउन में है और गंगा के किनारे, बहुत बड़ी गंगा की बहुत बड़ी धारा है, इसलिए वहां पर कैपिटल था। तो वहां पर वो रहते थे। और हम, उनका घर भी है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का घर भी है। तो उनके घर के आसपास में हम क्या देखा, वहां पर लोग ने सरोवर बनाया था। और सरोवर का नाम रखा है राधा कुंड, श्याम कुंड, ऐसा। तो इसका मतलब कि वो लोग कृष्ण कॉन्शियस थे इंटरनली, एक्सटर्नली मुसलमान बने हुए थे। इस प्रकार जीवन उनका बीत रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, तो जब चैतन्य महाप्रभु की जो लीला नवद्वीप में चल रही थी, और ये लोग राम के लिए में रहते रहते महाप्रभु की लीला का श्रवण करते थे। तो महाप्रभु के बारे में जब उन्होंने श्रवण किया, तो उनका कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। और महाप्रभु को मिलने के लिए वो बहुत लालायित हो रहे थे, बहुत लालायित थे। रूप गोस्वामी बार बार चिट्ठी लिखते थे चैतन्य महाप्रभु को, हैंड रिटन चिट्ठी लिख के भेजते थे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, बहुत कुछ लिखते थे। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मिलने के बाद, जब मुलाकात हुआ, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम तो ऐसा ऐसा चिट्ठी लिखते थे, तुम्हारा चिट्ठी पढ़ के मेरा मुझे रोना आता था। महाप्रभु बोलते, तुम्हारा चिट्ठी पढ़ के मुझे रोना आता था। तुम इतना चिट्ठी में इतना मतलब रोते हुए लिखते थे चिट्ठी, गोस्वामी लोग चिट्ठी में इतना उनका मतलब हृदय पिघला देते थे महाप्रभु का चिट्ठी में, इतनी विनम्रता थी चिट्ठी में। महाप्रभु ने बोला कि तुम इतना चिट्ठी लिखता था, मुझे तुम्हारे चिट्ठी पढ़ के रोना आता था, ऐसा बोला महाप्रभु ने। तो जब चैतन्य महाप्रभु सो बार बार मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे किसी कारण से। तो अब एक बार चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको मिलने गए। वो लोग तो मिलने कभी आ नहीं पाए, क्योंकि वो मुस्लिम बन गए थे, प्लस राजा की नौकरी करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को तो राज लोगों से मिलने वाले ही नहीं है, कभी मंत्री लोग से कभी मिलेंगे नहीं। तो इसलिए ऑफिशियली नहीं मिल सकते, ऑफिशियली गोस्वामी भी नहीं मिल सकते, महाप्रभु भी नहीं मिल सकते। इसलिए महाप्रभु ने एक बहाना बना के वो लोग महाप्रभु राम के लिए गए, बहाने से। क्या बहाने से गए कि महाप्रभु बोले कि मैं वृंदावन जाऊंगा। और वृंदावन जाने के रास्ते में वो बीच में राम के लिए ग्राम आया। राम के लिए जब गांव आया, तो वहां पर राम के लिए गांव में महाप्रभु ने कीर्तन किया पूरे गांव में। देखिए, चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी से मिलने के पहले स्वयं गए। महाप्रभु अकेले नहीं गए, अपने पूरी टीम को लेके गए। अगर भगवान के प्रति हमारी शुद्ध भक्ति होगी, तो हम लोग को भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। भगवान स्वयं भक्तों के सामने आ जाते हैं, भगवान को जाना नहीं पड़ता, भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता है, भगवान आते हैं। और गोस्वामी के पास भगवान अकेले नहीं आए, भगवान आए साथ में नित्यानंद प्रभु को, अद्वैताचार्य, एंटर महाप्रभु के पूरा संकीर्तन आंदोलन को लेके आ गए रूप गोस्वामी के सामने, और उनको जाना नहीं पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। जनरली भक्त लोग भगवान के पास पहुंचते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल केस में भगवान भक्त के पास आते हैं, और अकेले नहीं, सबको लेके आ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु राम के लिए आए, पूरे राम के लिए में घूम घूम के कीर्तन किया महाप्रभु ने। ये हमारा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गांव है। तो महाप्रभु ने कीर्तन किया, कीर्तन किया।
और बाद में रात को रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ड्रेस चेंज करके, मतलब डिस्गाइज होके, पूरा अपना दाढ़ी वाड़ी छुपा के, दाढ़ी वाड़ी हो गया था उनका, सब ड्रेस को पूरा चेंज किया, एकदम छुपा के वो लोग रात को अंधेरे में किसी को पता नहीं चले ऐसे महाप्रभु को मिलना है। पहली बार मुलाकात हुआ महाप्रभु से, फर्स्ट मुलाकात। और पहली मुलाकात में वो लोग इतना रोए महाप्रभु को देख करके, महाप्रभु भी उनको देख के इतना पिघल गए। और महाप्रभु ने एक एक जन को बोला, नित्यानंद प्रभु को बोला कि इनको कृपा करो, इनका तुम्हारा पाँव उनके ऊपर रख दो, ऐसे अद्वैत आचार्य को सबको कृपा करवाया गोस्वामी के ऊपर। उसके बाद दोनों रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु से मिले, और महाप्रभु ने बोला कि तुम लोग और कुछ दिन नौकरी करो, कुछ दिन और नौकरी करो, देखिए भगवान का साक्षात्कार हो गया है, उसके बाद भी उनका आपको मुसलमान बने रहना है। सोचिए, हम लोग तो अभी भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि नहीं अभी हमको ये छोड़ देना है, वो छोड़ देना है, वो छोड़, सब कुछ छोड़ना और भगवान का साक्षात हो जाने के बाद भी बोले तुम लोग नौकरी करो अभी भी कुछ दिन और कृष्ण की कृपा होगी तब तुम लोग मेरे पास आओगे, सब छोड़ छाड़ के आ जाओगे। तो फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चले गए। बहुत बड़ी लीला में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, संक्षेप में बोलना चाहिए। लास्ट तो भक्त रसामृत सिंधु का है। तो फिर दोनों भाई वापस जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु अपना अपना वापस चले जाते हैं, उनका पर्पस पूरा हो गया, वो अपने जगह चले गए। फिर रूप गोस्वामी भाग के निकल गए, सनातन गोस्वामी फंस गए, उनको रोक लिया राजा ने और जेल में डाल दिया था। वो सब लीला आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे, जेल में रख दिया था। वो जेल अभी भी बना हुआ है, आप दर्शन हम लोग किए थे, आप लोग भी कर सकते कभी करना है तो। जेल में रख दिया। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने उस जमाने में बहुत बहुत पैसा, गोल्डन सोने की मोहर, उसको रिश्वत घूस दे करके सिक्योरिटी को वो जेल से बाहर निकल के भागे थे। और भागते भागते दौड़ते 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 जंगल में से दौड़ते दौड़ते महाप्रभु से मिलने गए थे। ये लीला है। ठीक है। तो रूप गोस्वामी ने जब जेल से निकल के भाग के गए रूप गोस्वामी, तो सबसे पहले तो उनका चैतन्य महाप्रभु का इलाहाबाद में मुलाकात हुआ। और इलाहाबाद में यहाँ पर 10 दिन लगातार नॉन स्टॉप इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की भक्ति भक्ति की। भक्ति रस प्रभुपाद जी इस ग्रंथ के प्रेफेस में लिखते हैं, सब जीवों को किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेम सबको करना ही पड़ेगा, किसी न किसी को प्रेम करने की इच्छा होती है। प्रेम के बिना कोई नहीं रहता है। हम लोग पहले बहुत बार पढ़ चुके, गीता के इंट्रोडक्शन में भी ये बात आई थी। लेकिन हम लोग प्रेम गलत जगह कर रहे हैं। अगर प्रेम भगवान को करेंगे तो हमारा परमानेंट हो जाएगा, बाकी जो प्रेम है वो टेम्पररी है। ये सब फोटो में दिख रहा है। ओके, अभी भक्ति रस की हम थोड़ी चर्चा करेंगे। भक्ति रस क्या होता है? भक्ति रसामृत सिंधु, इस शब्द को हम लोग पहले समझने का प्रयास करें। शब्द क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। पहले रस, रस को समझना। रस मतलब सब लोग जानते हैं, भारतीय लोगों को रस का अर्थ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी इंग्लिश में रस को एक्सप्लेन करने में परेशान हो जाते हैं। इंग्लिश में रस शब्द की व्याख्या करना बहुत डिफिकल्ट, कोई है नहीं उसका शब्द। बहुत लोग अलग अलग शब्द निकालते, कोई नेक्टर बोलेगा, कोई एसेंस बोलेगा, कोई मेलो बोलेंगे, मेलोडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं। तो रस मतलब एक शब्द में सब कुछ आ गया, हम लोग एक वर्ड में उसका। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे शब्द जोड़ेंगे तो रस का अर्थ पता चलेगा। तो रस हम लोग को पता है,
रस मतलब स्वाद है, रस मतलब रस। तो रस का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। तो यहाँ पर रस का मीनिंग क्या है? यहाँ का रस का मीनिंग थोड़ा अलग मीनिंग है, ऑर्डिनरी नहीं है, अलग मीनिंग है, थोड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म मिलेंगे रस क्या। जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि कोई आदमी, एक आदमी अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है ना। आप कोई भी आदमी देखिए ना, जब शादी करता है ना, तो उसका वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कमाता है ना, और कितना पसीना बहाता है ना, क्यों करता है इतना पसीना बहा के? क्यों ऐसा करता है? आप बोले कि वो इसलिए करता है क्योंकि शादी, अरे शादी किया इसलिए करता है, ये जरूरी नहीं है, दूसरा कुछ कारण होना चाहिए। शादी किया इसलिए करता है नहीं, बच्चों के प्रति इतना मेहनत क्यों करता है? संसार परिवार के लिए करता है, कोई समाज के लिए भी करता है, बहुत मेहनत करते हैं ना, बहुत लोग खटते हैं समाज के लिए, बहुत लोग देश के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? उसमें एक रस का आस्वादन होता है, वो आप सूक्ष्म चीजें, एक एक आस्वादन मिलता है। सेवा करने से एक एक रस मिलता है, परिवार की सेवा करने से, देश की सेवा करने से एक एक प्रकार का एक टेस्ट मिलता है उसमें। वो रस की बात हो रही है यहाँ पर, उस रस की बात हो रही है। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो उसमें एक रस मिलता है, नेचुरल। जैसे आप देखेंगे बूढ़े लोग, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन बूढ़े लोग अगर छोटे बच्चे को देखते हैं ना, तो बहुत आकर्षित होते हैं, तुरंत उसको चुम्मी करेंगे, उसके गाल को ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, करते हैं कि नहीं? माँ लोग परेशान हो जाती है कभी कभी, ये क्यों ऐसा करते हैं बूढ़े लोग? बोलिए, क्या ऐसा उसमें छुपा हुआ है? क्यों ऐसा करते हैं? ऐसा करते हैं छोटे बच्चे को, उसको चुप के खाएंगे, उसको बोलो तुम ऐसा बोलो, ये बोलो, उसके साथ मतलब मत हो जाते हैं। उसमें एक रस है, उसको रस कहते हैं, वो रस है वात्सल्य रस। वो रात वात्सल्य रस उनको प्रेरित करता है ऐसा करने के लिए। तो इसलिए बूढ़े लोग जनरली बच्चों के, इसे एक रस का मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार आप कोई भी रस की बात कर सकते हैं। एक वात्सल्य रस का बताया, इसी प्रकार सख्य रस होता है, सखाओं में आपस में एक रस होता है। इसी तरह कॉन्जुगल कॉन्जुगल रस मतलब श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में कोई भी एक मेल किसी फीमेल को देख के उसको श्रृंगार रस तुरंत आता है दिमाग में, ये श्रृंगार रस है। और इसी तरह फिर दास्य रस भी है। ये रस है, ये मतलब मुख्य रस है। वैसे रस का हजारों कैटेगरी होगा। हाँ, ऐसा नहीं कोई बोले कितना प्रकार का रस है, अगर आपको हम पूछेंगे तो आप तुरंत बोलेंगे 5 प्रकार का। एक्चुअली 5 प्रकार का नहीं है, हजारों प्रकार का है, लेकिन मुख्य मुख्य 5 प्रकार के बताए जाते हैं। तो हाँ, ये रस है। जैसे कोई देश की सेवा करे, वो भी एक रस है, तो आप उसको 5 में किस कैटेगरी में डालेंगे? नहीं डाल पाएंगे। वो ऐसे बहुत सारे रस है। तो इस भक्ति रसामृत सिंधु में रस के ऊपर ही पूरी चर्चा है। ये जो रस शब्द है ना, जो मैंने अभी आपको समझाया, वात्सल्य रस, इस रस के ऊपर ही पूरा डिस्कशन है। लेकिन रस के ऊपर डिस्कशन है, लेकिन इसका उद्देश्य है बद्ध जीवन से निकाल के उस भक्ति रस में ले जाना, ये पर्पज है, उद्देश्य है, ये है। तो ऐसा रस का व्याख्या है। वैसे 12 रस माने जाते हैं। अब ये रस का चर्चा आया कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। मतलब हम लोग के दिमाग में ये सवाल नहीं आता है, लेकिन जो लोग थोड़ा स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, वो लोग थोड़ा क्रिटिकल लोग विचार करते हैं कि रस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। मतलब भागवतम में नहीं है, पुराण में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, तो आया कहाँ से रस का कॉन्सेप्ट? इतना बड़ा सब्जेक्ट पूरा, एक भागवतम पूरा, जैसे भागवतम लिख दिया जैसे रूप गोस्वामी ने रस के ऊपर, तो आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? तो कहते हैं कि एक भरत मुनि बोल के बड़े मुनि हुए थे हजारों साल पहले। भरत मुनि, भरत मुनि ने रस के ऊपर चर्चा की है।
नाट्य रस, उन्होंने नाटक के ऊपर ग्रंथ लिखा। भरतनाट्यम जैसे फेमस है, भरतनाट्यम सब जानते हैं। भरत मुनि ने नाट्य ग्रंथ लिखा। उस नाट्य ग्रंथ में उन्होंने रस की चर्चा की है और वहां से कॉन्सेप्ट आया रस का। तो वो क्या था कॉन्सेप्ट? वो कॉन्सेप्ट, जब कोई नाटक होता है, ड्रामा होता है, तो ऑडियंस को मनोरंजन करने के लिए रस परोसा जाता है। नाटक में क्या होता है? रस को परोसा जाता है। परोसना मतलब आप जानते हैं, हिंदी जानते हैं, सर्व करना। कैसे रस को परोसते हैं? जैसे करुण रस होता है तो सब ऑडियंस रोने लगता है ना। तो वो जो नाट्यकार है उसका वो कला है, वो ऐसा करुण रस को ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि सब ऑडियंस रोने लग जाएंगे। तो ये नाट्य शास्त्र में आता है। इस तरह हास्य रस, जैसे हमको इंग्लिश में कॉमेडी कहते हैं, हास्य रस, तो नाटक में हास्य रस होगा और ऐसा हास्य रस होगा कि जो ऑडियंस वो पेट पकड़ के हंसने लगेंगे। ऐसा हास्य रस होना चाहिए। तो ये नाट्य शास्त्र में 12 रसों के ऊपर विस्तार पूर्वक वर्णन है। तो एक नाटक में 12 रस होते हैं। जो बहुत बेस्ट ड्रामा होता है, बेस्ट जो अच्छे नाटक होते हैं, उसमें लोगों को हंसाएंगे, रुलाएंगे, सब प्रकार की चीजें उसमें मिक्स होगी, तभी वो बहुत ज्यादा सुपरहिट हो सकता है कोई भी फिल्म या ड्रामा, जिसमें रस अच्छी तरह से परोसा जाएगा। तो ये वो सब्जेक्ट है, एक ड्रामा का, वो फिल्म का सब्जेक्ट, कैसे वो रस का कॉन्सेप्ट वहां से आया। ये भरत मुनि के उधर से। अभी इसलिए जो रूप गोस्वामी ने जो कुछ नाट्य ग्रंथ लिखे हैं, उसमें उन्होंने ये नाट्य ग्रंथ में रूप गोस्वामी ने 12 रसों को बहुत भरपूर रूप में उसमें डाला है। उसका एक एक लाइन में एक एक रस निखरता है। रूप गोस्वामी ने जो नाट्य ग्रंथ लिखे उसमें इसको बहुत परफेक्टली उन्होंने प्रेजेंट किया 12 रसों को उस नाट्य ग्रंथ में। ये तो भूमिका है, ये ग्रंथ तो रस की भूमिका है, लेकिन उन्होंने रस का प्रस्तावना उसमें किया नाट्य ग्रंथों में। और अल्टीमेटली सबसे बड़ा हीरो तो कृष्ण है। तो कोई भी फिल्म और नाटक हो, कोई भी हीरो हो, आप देखेंगे वो कृष्ण का ही नकल करते हैं। सब हीरो लोग कृष्ण का और राधा का ही नकल होता है और कुछ नहीं है। जितने भी ड्रामा है, जितने भी फिल्म है, वो गोलोक वृंदावन की लीलाओं का अनुकरण ही होता है। इसलिए असली हीरो हीरोइन वहां पर है और उनके ऊपर अगर कोई नाटक किया जाएगा तो सब रस और भरपूर रूप में आप दिखा सकते हैं। यहाँ के फिल्म और ड्रामा में रस कितना दिखाएंगे? अल्टीमेटली यहाँ तो नकली करना पड़ता है, असली में तो कुछ नहीं होता है। वो नकली में उसको फाइटिंग करवाते हैं, नकली में। लेकिन कृष्ण तो रियली करते हैं सब कुछ। इसलिए ये रस का असली सफलता तभी होगा जब 12 रसों को कृष्ण की लीला में यूज किया जाए, और रूप गोस्वामी ने वो किया। ये था रस का भूमिका। ये रस क्या चीज है? 12 रस है। हम आगे अगले चैप्टर में 12 रसों का नाम भी आएगा। और तो ये रस को भक्ति रसामृत सिंधु, प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर भक्ति रस का चर्चा हुआ है। वैसे रस तो रस ही है, और रस को आप कुछ कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन रस जब हम भगवान के साथ जोड़ते हैं तो उसको फिर भक्ति रस कहा जा रहा है। जब हम भगवान के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो उस रस को भक्ति रस कहा जा रहा है। लेकिन रस तो रस है, रस इंडिपेंडेंट है। भक्ति रसा अमृत, अमृत इसलिए कहा जा रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये रस परमानेंट है। अमृत मतलब जिसका मृत्यु नहीं होता है, ये परमानेंट है, इसलिए अमृत कहा गया। भक्ति रस को अमृत कहा गया क्योंकि ये इटरनल है। बहुत प्रभुपाद जी तात्पर्य में दोनों रस को कंपैरिजन करते हैं। जो भौतिक रस होता है वो टेम्पररी होता है। एक आदमी, प्रभुपाद कहते हैं कि 6 दिन काम करता है, कंपनी में नौकरी करता है, बिजनेस करता है, 7वें दिन वो छुट्टी लेता है। क्यों? क्योंकि एक चीज आप ज्यादा दिन यहाँ पर कर नहीं सकते, क्योंकि रस यहाँ टेम्पररी है।
चीज आपको अगर भोग करना है तो भोग आप ज्यादा देर नहीं कर सकते, थोड़ा देर करने के बाद मन उब जाता है। फिर उब जाने के बाद आप थोड़ा दिन दूसरा रस आस्वादन करते, कौन सा? त्याग, रेनाउंसिएशन। तो त्याग का रस आस्वादन करते हैं थोड़ा दिन, फिर त्याग करने के बाद फिर त्याग से उब जाते हैं, फिर भोग का रस आस्वादन करते हैं। तो भोग त्याग ये भौतिक जगत का रस ऐसा है। कोई भी यहाँ रस परमानेंट नहीं है, इसलिए बार बार लोग भोग करते हैं, त्याग करते हैं, भोग करते हैं, त्याग करते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन भक्ति का जो रस है, आध्यात्मिक रस है, वो इटरनल है, उसमें उबना नहीं है, बोरिंग नहीं है, इसलिए वो नॉन स्टॉप आप उस रस को आस्वादन करें, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कभी उब गए। तो ये जो कंपैरिजन करके फिर हमको भौतिक रस से आध्यात्मिक रस में डूबना है, ये इस ग्रंथ का पर्पज है। तो भक्ति रसामृत सिंधु, फिर ये सागर है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ जो है एक सागर की तरह है, सागर है, भक्ति रस एक सागर है। इस सागर में लाखों लाखों करोड़ों अनंत भक्त डूबे हुए हैं। प्रस्तावना में यही है, हम अभी इंट्रोडक्शन में एंटर करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो है इस बुक का, वो प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का जो 1 नंबर श्लोक है, वहां से प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। 1 नंबर श्लोक से प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ श्लोक वाइज थोड़ा जाएंगे, प्लस साथ साथ में प्रभुपाद का बुक को भी हमें रेफर करना है। दोनों बहुत मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है टास्क, लेकिन हम करेंगे, प्रयास करेंगे। बुक प्रभुपाद जी का और ओरिजिनल संस्कृत दोनों को एक साथ रख के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ओके, 1 नंबर श्लोक बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये श्लोक आ गया ऊपर। भक्ति रसामृत सिंधु। अच्छा, इसमें जाने के पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। लेकिन वो आगे भी आएगा, खुद बताएंगे, रूप गोस्वामी खुद ही बताएंगे, तभी बताऊंगा, ठीक है? बाद में बता सकता हूँ। ओके। अखिलारसामृतमूर्ति रश्रिमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान् विदुर्जयति अखिलारसामृतमूर्ति रश्रिमररुचिरुद्धतारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान् विदुर्जयति। ये इस श्लोक का, इसको कहते हैं, पूरा जो बुक है, बुक को एक श्लोक में पूरे बुक का सार, ये एक एक्सपर्टी, कोई भी जो लेखक होता है, कोई ग्रंथ लिखता है स्पेशली संस्कृत में, तो कोई भी लेखक होता है पहले श्लोक में पूरा बुक का एसेंस बता देता है। ये कोई भी अगर संस्कृत का कोई भी बुक आप खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा, 1 नंबर श्लोक में आपको पूरा बुक का सब्जेक्ट मिलेगा। भागवतम का 1 नंबर श्लोक में पूरा भागवतम का सब्जेक्ट मिलेगा। इसी तरह से इस श्लोक में 1 नंबर श्लोक में पूरा बुक का सब्जेक्ट है। अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण को कहा गया, श्री कृष्ण है जो अखिल रसामृत मूर्ति, सब रसों की मूर्ति है कृष्ण, सब रसों की मूर्ति है कृष्ण, अखिल रसामृत मूर्ति रसरे मारा रुचि रुद्ध तारका पाली। एक्चुअली और एक रूप गोस्वामी का बहुत ही एक्सपर्टी विशेषता यह है कि वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट 2 प्रकार से कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में इनडायरेक्टली कृष्ण को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। यहाँ पर रूप गोस्वामी चंद्रमा को
प्रशंसा कर रहे हैं। चंद्रमा मतलब विदु, विदु मतलब चंद्रमा, विदु जयति, चंद्रमा की जय हो। तो चंद्रमा अखिल रसामृत मूर्ति होता है, सब रसों की मूर्ति है, क्योंकि रस चंद्रमा से, जैसे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में कि मैं सब वनस्पतियों में रस को बरसाता हूँ। कृष्ण खुद बोलते हैं मैं सब वनस चंद्रमा होकर के सोमो भूत्वा रसात्मका उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। कृष्ण कहते हैं कि मैं चंद्रमा बन करके सब वनस्पतियों में रस का संचार करता हूँ। तो चंद्रमा रस की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति। प्रसरी मारा रुचि रुद्धतार का पाली, इसका मतलब हो गया कि प्रसरी मारा मतलब चंद्रमा अपनी रोशनी के द्वारा, चंद्रमा अपनी रोशनी के द्वारा रुद्ध तारका पाली, जो तारावली, तारावली मतलब स्टार्स, तारा, तारा, तारे जो आकाश में जो तारे हैं, तारा की जो तारों को क्या बोलते हैं, स्टार्स है ना, हिंदी में तारा को तारा ही बोलते हैं। तो जो तारे हैं आकाश में, उनकी जो रोशनी है उसको चंद्रमा क्या कर देता है, रुद्ध करता है। मतलब अपनी रोशनी से चंद्रमा तारों की रोशनी को डाउन कर देता है, दबा देता है। रुद्ध, रुद्ध मतलब दबा देना। तो चंद्रमा अपनी रोशनी के द्वारा सब तारों की रोशनी को दबा देता है। रश्रि मारा रुचि रुद्ध तारका पाली, कलित श्यामा ललितो, कलित श्यामा, श्यामा मतलब रात्रि, कलित मतलब दमन, रात्रि का दमन कर दिया, क्योंकि चंद्रमा जब उदय हुआ तो रात्रि ने सब जगह अंधकार फैला दिया था, उस अंधकार को चंद्रमा दूर कर देता है। इसलिए कलित श्यामा ललितो, ललितो मतलब चंद्रमा बहुत ललित होता है, मतलब बहुत सुंदर होता है, आकाश में पूरा एंजॉय करता है। तो कलित श्यामा ललितो राधा प्रिया विदु जयती। तो 28 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा 28 नक्षत्रों में घूमता है। हाँ? चंद्रमा हर तिथि में एक एक नक्षत्र में जाता है, एक तिथि में एक नक्षत्र में। तो 28 नक्षत्रों में एक नक्षत्र का नाम है अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र है, या विशाखा, दो नाम है शायद उस नक्षत्र का। तो वो जो अनुराधा नक्षत्र है वो चंद्रमा को बहुत प्रिय है, इसलिए लिखा राधा प्रिया विधुर जय, चंद्रमा की जय हो। जो अनुराधा नक्षत्र से ज्यादा अनुराग करता है वो चंद्रमा की जय हो। ये हो गया इनडायरेक्ट ग्लोरिफिकेशन कृष्ण का। इनडायरेक्ट हो गया, चंद्रमा को ग्लोरीफाई कर रहा है लेकिन मेन कर रहा है कृष्ण। तो अभी जीव गोस्वामी इसको एक्सप्लेन करते हैं, रूप गोस्वामी लिख के छोड़ देते हैं। क्योंकि जो लोग बुद्धिमान होते हैं उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा नहीं है, उनको समझने देना चाहिए। ज्यादा एक्सप्लेन करने से जिसकी बुद्धिमान को अच्छा लगता है तो लिख के छोड़ दे। जीव गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं इसका अर्थ क्या है। इसका दूसरा अर्थ हुआ अखिल रसामृत मूर्ति। अभी दूसरा अर्थ सुन लीजिए, जो पहले चंद्रमा के लिए था अभी कृष्ण के लिए। तो सब रसों की मूर्ति है कृष्ण, सब रसों की मूर्ति है। कौन से रस? 12 रस। 12 रस क्या है? 12 रसों का नाम आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये ये क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। 12 रस है शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, मुख्य रस, और 7 गौण रस। 5 मुख्य, 7 गौण। गौण रस क्या है? हास्य, करुण, विभत्स, रौद्र, भयानक, विभत्स और वीर। ये आपको बुक में मिल जाएगा, मेरा सुनने की जरूरत नहीं है, बुक में पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो ये 12, 5 और 7 12, ये 12 रस का मूर्ति कृष्ण है। क्यों मूर्ति है? जैसे कोई व्यक्ति 1-2 रस आस्वादन कर सकता है, जैसे जो कॉमेडियन है, जो फिल्म में कॉमेडियन होता है वो क्या करता है, खाली हास्य रस का आस्वादन करता है कि नहीं। वह हीरो है वो खाली श्रृंगार रस आस्वादन करता है, या फिर जो विलन है वो खाली वीर रस आस्वादन करता है।
तो फिल्म में जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसमें 12 में से एक एक रस सबका होता है। ये पूरा फिल्म का साइंस इसके अंदर छुपा हुआ है, नाटक का साइंस इसमें छुपा हुआ है। तो सब रस, किसी कोई कोई वात्सल्य रस वाला, लेकिन कृष्ण में 12 रस एक साथ होते हैं। कृष्ण हास्य भी करते हैं, वीरता भी दिखाते हैं, श्रृंगार रस भी है, वात्सल्य, सब रस 12 रस है कृष्ण में। वो रूप गोस्वामी आगे बताएंगे कैसे 12 रस कृष्ण के अंदर है। और एक ही टाइम में हम लोग तो जब कॉमेडी करेंगे तब दूसरा रस नहीं हो सकता है साथ में, लेकिन कृष्ण एट ए टाइम 12 रस का आस्वादन एक साथ ही करवा सकते हैं। ये हम रूप गोस्वामी एग्जाम्पल देते हैं। जब कृष्ण कंस के कंस के रंगमंच में गए थे कंस से लड़ाई करने के लिए, तब वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने ऑब्जर्व किया। सुखदेव गोस्वामी ने ऊपर से कैमरा लगाया और सुखदेव गोस्वामी ने क्या देखा कि 12 प्रकार के लोग कृष्ण के 12 रस आस्वादन कर रहे थे। कृष्ण तो रंगमंच में कंस से लड़ाई कर रहे थे और जो ऑडियंस थे, ऑडियंस को एक एक को सुखदेव गोस्वामी ने ऑब्जर्व किया कि अरे ये तो श्रृंगार रस आस्वादन कर रहे हैं, ये वात्सल्य रस कर रहा है, ये वीर रस। तो जितने भी ऑडियंस थे वो अलग अलग 12 रसों में कृष्ण का आस्वादन कर रहे थे। ये एक उदाहरण है। इस तरह रामचंद्र जब धनुष तोड़ने गए थे, तब सीता माता को जब रामचंद्र ने हरण किया, उस समय भी ऑडियंस में ये बहुत प्रकार के रस दिखाई दिए। बहुत प्रकार के रस एक साथ सबने आस्वादन किया जब रामचंद्र ने धनुष तोड़ा था उस समय। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर बहुत सारे रस एक साथ विद्यमान रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम है अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसृमर रुचि रुद्ध तारका पाली। इसका अर्थ क्या है? प्रसृमर मतलब अपने अपने प्रकाश से, अपने सौंदर्य से, अपने ज्योति से, जैसे चंद्रमा अपनी ज्योति से ताराओं की रोशनी को डाउन कर देता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से तारका और पाली, ये तारका पाली क्या है? ये दो सखी हैं। तारा एक सखी है, मतलब टॉप मोस्ट जो वृंदावन की जो सखियां हैं श्री कृष्ण की, उसमें टॉप मोस्ट सखियों में से 4 ग्रुप है। एक राधा का ग्रुप है, एक तारा का ग्रुप है, एक पालिका है और एक श्यामा है। ऐसे 4 बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं उसको, पार्टी है, 4 टीम है, 4 पार्टी है। तो उसमें एक है तारा। तो श्री कृष्ण अपने सौंदर्य से तारा ग्रुप को डाउन कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। उन सखियों को अपने सौंदर्य से कृष्ण डिफीट कर देते हैं, तारा को डिफीट कर देते हैं कृष्ण। पालिका, तारा और पालिका दोनों को डिफीट कर दिया कृष्ण ने। फिर क्या हुआ? प्रसृमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो, और कलित श्यामा, और श्यामा भी एक बहुत बड़ी युथेश्वरी है। तो एक युथेश्वरी श्यामा है, एक युथेश्वरी ये तारा है, और एक युथेश्वरी पालिका है, और एक युथेश्वरी ललिता है, और एक राधा है। ठीक है, ललिता राधा एक ही, फिर भी अलग से भी रोल कभी कभी कर सकते हैं। तो ये श्यामा को डिफीट कर दिया कृष्ण ने, कलित श्यामा, श्याम सखी को भी डिफीट कर दिया। ललितो, ललितो मतलब ललिता सखी का मीनिंग कर रहा है, और ललितो मतलब ललिता सखी के युथेश्वरी है वो भी एक। और राधा प्रयाण, श्रीमती राधा रानी के साथ प्रेम में डूबे रहते हैं। राधा प्रिय है कृष्ण। विधु, विधु मतलब सबके स्वामी, सबके प्रभु, उनकी जय हो। ये जो बताया गया ये एक भूमिका है, पूरे ग्रंथ का सब्जेक्ट है। पहला श्लोक चंद्रमा को एक्सप्लेन कर रहा है, डायरेक्ट में नहीं।
दूसरा मीनिंग कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ये जो ग्रंथ है, इसमें हम आगे पूरा ग्रंथ का अगर हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे जो इसमें जो बता रहे हैं रूप गोस्वामी, वो आगे जाके डिटेल में वही चीज उधर जाके हम देख पाएंगे। ओके, अभी इस ग्रंथ को नाम दिया है रसामृत सिंधु, मतलब सागर। इस ग्रंथ को सागर के जैसे ही, मतलब उनको ग्रंथ का जो स्ट्रक्चर है वो सागर के जैसा ही है। इस ग्रंथ का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब इसका जो ग्रंथ का जो आकार है, उसका जो वो सागर के जैसा है। इसमें 4 भाग किया गया, जैसे सागर का 4 किनारा होता है, इस ग्रंथ को 4 नाम दिया गया, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ऐसे 4 नाम इस ग्रंथ का भी 4 भाग किया गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 भाग में ग्रंथ को भाग किया गया। सागर जैसे 4 भाग का होता है, ऐसे 4 भाग किया है। वैसे जनरली आप क्या देखते हैं ग्रंथ में क्या होता है, जनरली होता है बालकांड, अयोध्या कांड, ऐसा होता है, या फिर क्या होता है चैप्टर 1, चैप्टर अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, ऐसा होता है। लेकिन इसमें रूप गोस्वामी ने 4 भाग करके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ऐसा नाम रखा। इस सागर के साथ कंपेयर किया जा रहा है पूरे ग्रंथ को, इसलिए। तो फिर 4 भाग में क्या क्या सब्जेक्ट है, वो मैं आप लोग को संक्षेप में बताता हूँ, डिटेल में, संक्षेप में। तो पहला, जब जब संस्कृत में हम लोग, हिंदी में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बोलते हैं ना, हम लोग गुजराती में उत्तर, दक्षिण, लेकिन संस्कृत में पूर्व से स्टार्ट होता है। पूर्व, पूर्व के बाद आता है, बोलता हूँ, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद आता है पश्चिम, और फिर बाद में आता है उत्तर। तो संस्कृत में ऐसा होता है, हम लोग पूरा उल्टा ही सीखा है। हम लोग सीखा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन संस्कृत में जो क्रम है, पहले पूर्व होता है, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद उत्तर। ये विभाग है संस्कृत में, ये क्रम होता है। इसलिए पहला विभाग का नाम पूर्व विभाग है। पूर्व विभाग में सब्जेक्ट क्या है, भक्ति। भक्ति जो, भक्ति का डेफिनेशन क्या है वो समझाया गया। पहला विभाग भक्ति क्या होती है, सामान्य भक्ति क्या होती है, भक्ति, साधना भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, और प्रेम भक्ति क्या है, तीनों को समझाया गया पहले विभाग में। पूर्व विभाग में खाली यही है, व्हाट इज साधना भक्ति, व्हाट इज भाव भक्ति, व्हाट इज प्रेम भक्ति। साधना भक्ति कैसे किया जाता है, भाव भक्ति कैसे किया जाता है, प्रेम भक्ति कैसे, यही खाली है पूर्व विभाग में। और भक्ति शास्त्री में पूर्व विभाग ही पढ़ा जाता है। इसमें 19 चैप्टर, प्रभुपाद ने उसको चैप्टर में डिवाइड किया, तो 19 चैप्टर बनता है। और रूप गोस्वामी को 4 भाग में, फिर पूर्व विभाग को फिर 4 भाग में भाग किया। तो पहला हो गया सामान्य भक्ति, फिर साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इस तरह से। उसके बाद पश्चिम विभाग में क्या है, पूर्व के बाद दक्षिण है। तो दक्षिण विभाग में क्या है, दक्षिण विभाग में है जो 4 प्रकार के भाव होते हैं, सात्विक भाव, सात्विक, व्यभिचारी और स्थायी भाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव, विभाव। तो भाव, अनुभाव, विभाव, सात्विक भाव, संचारी भाव, ये सब भाव की व्याख्या है दूसरे विभाग में, वो है दक्षिण विभाग। उसके बाद दक्षिण के बाद पश्चिम विभाग। ये भाव का वर्णन आप लोग जरूर सुने होंगे, ये तो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये मतलब सात्विक भाव होता है ना, जैसे शरीर में रोमांच होना, फिर आंखों में आंसू आना, ये जो सात्विक भाव, उसका डिस्कशन उसमें सेकंड पार्ट में हुआ है।
उसके बाद स्थाई भाव होता है। स्थाई भाव मतलब स्थाई भाव का डिस्कशन हुआ है। जैसे गोप कुमार है, गोप कुमार का स्थाई भाव क्या था? भगवान का सखा था। तो कहीं पर उसको शांति नहीं मिलती क्योंकि उनका वो स्थाई भाव मतलब परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा स्वरूप है, उसको स्थाई भाव कहते हैं। जैसे अर्जुन का स्थाई भाव सख्य भाव है, लेकिन जब उन्होंने विश्व रूप देखा तो वो पजल हो गए थे। मतलब वो जो दूसरा भाव है वो व्यभिचारी व संचारी भाव है। तो ये इसका चर्चा हुआ है कि कैसे स्थाई भाव मतलब परमानेंट भाव होता है, लेकिन बीच बीच में दूसरे भाव भी आते हैं। तो वो सब चर्चा उधर हुआ है कि कौन सा भाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कौन सा कैसे मैचिंग होता है, ये सब डिस्कस हुआ है। इसको इसको सेकंड पार्ट में हुआ है भक्त रसामृत सिंधु के। और ये सब हम लोग तो भगवान की भक्ति करेंगे वो तो सब नेचुरल, लेकिन ड्रामा जब होगा तो उसको तो ड्रामा वाले को तो ये नॉलेज होना चाहिए कि ये भाव में ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये सब हम दिखा सकते, ऐसा नहीं दिखा सकते। इस तरह से ड्रामा में तो ऐसा होता है। लेकिन हम लोग जब भाव भक्ति, हम लोग तो उस स्तर पे है नहीं, लेकिन बाय चांस अगर हम लोग उस स्तर पे जाएंगे तो हम हमको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है कि ऐसा ऐसा करना अलाउ है, ऐसा ऐसा करना अलाउ नहीं है। अगर हम भाव भक्ति में कभी पहुंच गए तो भाव भक्ति में क्या क्या करना भक्ति में फेवरेबल है, क्या क्या नहीं करना है, वो डिस्क्रिप्शन वगैरह है। अगर आप इस भाव के भक्त हैं तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब वर्णन है उसमें। ये भाव सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में है जो 5 रस के ऊपर चर्चा हुआ, शांत रस, दास्य रस, सक्कल रस, वात्सल्य और माधुर्य। 5 रस के बारे में, 5 रसों के भक्तों का एग्जाम्पल, और वो रस में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या सुविधा होती है, क्या क्या असुविधा होती है, ये सब डिस्कस हुआ है थर्ड पार्ट में, मतलब पश्चिम विभाग में। और उत्तर विभाग में जो बाकी 7 रस हैं, जो 7 रस है, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, अद्भुत रस, ये सब 7 रसों का चर्चा हुआ है लास्ट में उत्तर विभाग में। लेकिन देखिए क्या भगवान का चमत्कार है, ये क्या अद्भुत एक रहस्य है, या क्या बोलेंगे, क्या एक मिसफॉर्चून। हम 25 साल हो गया हमारा स्कूल में, 25 साल क्या 30 साल, अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। वो जो रस का जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अभी तक थर्ड पार्ट जो 7 रस है उसको अभी तक स्टडी नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप बोले अगर कोई व्यक्ति क्यूरियस होगा तो वो तो पहला दिन ही पढ़ लेगा। अगर कोई क्यूरियस होगा कि अरे मुझे जानना है, देखता हूँ क्या है 7 रस, तो इसको माने कि फर्स्ट डे ही पढ़ लेगा, कोई छोड़ेगा क्यों? लेकिन इतना साल हो गया, अभी तक हमने वो चैप्टर खोला भी नहीं और स्टडी भी नहीं किया। क्यों? कि भगवान की योग माया शक्ति है, वो इन सब चीज को पर्दा डाल के रखती है। जब तक आप क्वालिफाइड नहीं होंगे तब तक आपके नजर में नहीं आएगा वो चैप्टर, आपको दिखेगा भी नहीं वो कि कहाँ लिखा है, क्या कैसा लिखा है। जब क्वालिफाइड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ग्रंथ आपके सामने आ जाएगा और आप उसको स्टडी करेंगे तब फायदा भी होगा। लेकिन अगर हम क्वालिफाइड नहीं, खाली खाली पढ़ के फायदा नहीं होगा। तो भगवान उसको ढक के रखते, इसलिए हम देखे कई बार हमने सोचा हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन विचार किया लेकिन कभी पढ़ाई कर नहीं पाए, अभी तक नहीं हुआ। मतलब पिछले 10 साल से तो हम सोच रहे कि पढ़ना है, लेकिन कैसे भगवान की माया शक्ति है, योग माया व महामाया, जो हमको अभी तक उसमें पढ़ने का मौका नहीं मिला, जबकि बुक हमारे सामने पड़ी है। ये अद्भुत बात है। प्रभुपाद जी ने इसलिए फर्स्ट पार्ट ही पढ़ने को रेकमेंड किया है, स्पेशली भक्ति शास्त्री स्टूडेंट्स को। हम सोचे थे कि भक्ति वैभव में पढ़ाएंगे, लेकिन भक्ति वैभव में नहीं पढ़ाया हमको, भक्ति वेदांत में भी नहीं है सिलेबस में। सोचिए, मतलब बहुत ऊंचा है ये। कुछ भक्ति वैभव भक्ति वेदांत में भी सिलेबस में ये बुक नहीं है, तो इसका मतलब ऊंचा है रस की बात। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इसलिए खाली आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया कि क्या है पूरे बुक में। हम लोग को फर्स्ट पार्ट पढ़ना है अभी। पुस्तक के उद्देश्य की व्याख्या, लेखक की प्रार्थना और मंगल कामना। अखिल रसामृत मूर्ति। ओके, शांत रस का नाम यहाँ पर है, 12 रसों का नाम है। अगर आप लोग को
याद रखना है, वह नोट करना है। तो यहाँ शांत रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, हास्य, करुण, भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत, विभत्स। ठीक है, तो 5 रसों के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। हास्य रस मतलब कॉमेडी, सबको पता है। करुण मतलब जो रोने वाला होता है ना, करुण स्वर होता है, इसमें लोग रोते हैं, उसको करुण कहते हैं। भयानक, भयानक मतलब जो भय प्रदान करने वाला, हॉरर, जो हॉरर फिल्म होता है ना, वो भयानक रस से भरा होता है पूरा। जैसे आवाज होता है डार्क, अंधेरा है, आवाज धीरे धीरे आवाज होता है, उसको भयानक रस कहते हैं। वीर रस क्या होता है? वीर मतलब फाइटिंग। लोग बहुत मैं देखा बहुत बच्चे लोग ना फाइटिंग वाला ही फिल्म देखना चाहते हैं, कितना फाइटिंग है, डिसम 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 डिसम, वो वीर रस के प्रति आकर्षित। इसलिए भगवान में सब रस है, वीर रस भी होता है, सबको आकर्षित करता है। रौद्र, रौद्र मतलब खतरनाक, ध्वंसात्मक। हाँ? जैसे एक साथ इतने लोग का मर्डर कर दिया, ये सब रौद्र रस। विनाश, विनाश वाला, जैसे बाढ़ आ जाता है, सब विनाश हो गया, वो रौद्र रस है। रौद्र मतलब गुस्सा, क्रोध, क्रोध को रौद्र से, क्रोध, रुद्र, भगवान रुद्र से रौद्र शब्द आया, क्रोध है, विनाश से। अद्भुत, अद्भुत मतलब एस्ट्रोनाइजिंग, सरप्राइजिंग, वो एक रस होता है, उसमें भी एक रस होता है, अद्भुत रस। आश्चर्य बोलते हैं ना, सातवां आश्चर्य ताजमहल, सात बेकार है वैसे ताजमहल, मुझे तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो आश्चर्य जिसको, वो एक रस है। अद्भुत मतलब आश्चर्य रस, कुछ ऐसा, ऐसे मुंह खुल जाते हैं, आंखें खुल जाती है किसी की, वो आश्चर्य रस का एक सिंबल है, आंखें खुल जाना, मुंह खुल जाना, हाँ करके रह जाना। और बीभत्स, बीभत्स मतलब बीभत्स का मतलब हो गया घास्टली, इंग्लिश में घास्टली कहते हैं, घास्टली, घृणा, 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 घृणाजनक, हाँ, जिसमें जिसको देख के घृणा होती है, घृणा होती है, वो विभत्स रस है। अब आप सोचेंगे कि घृणा होने वाले को फिर रस भी क्यों डाल दिया? वो तो अच्छा नहीं है, लेकिन वो भी देखेंगे आप फिल्म में और नाटक में रहता ही है, क्योंकि कुछ लोगों को उसमें भी रस मिलता ही है, उसके बिना अधूरा हो जाता है, वो भी लगता है घृणा वाला भी। तो घृणा वाला होता है उसको विभत्स रस कहते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल है, विभत्स का एग्जाम्पल है, जैसे अ, आप लोग ने माता काली माता का मूर्ति अगर देखा होगा, काली माता का जो मूर्ति होता है, उनकी जीभ बाहर निकली होती है ना, और वो खून पीती है, हाँ? गला काट काट के खून पीती है। आप भागवत में एक है, फोटो है, आप देखिएगा, जड़ भरत भद्रकाली प्रकट होती है और सबका गला काट काट के खून पीती है, और गले में मुंड माला होती है, सबका सर काटा हुआ गले में लटकता है, ये इसको विभत्स कहते हैं। इस प्रकार का, या किसी को पेट काट देंगे, शरीर को काट के अगर रखा जाए तो देखने में कैसा होगा, वो विभत्स कहते हैं, विभत्स रस है। इस प्रकार ये 12 रस है। ये 12 रस का ही अपना अपना, अपना अपना कुछ क्या बोलते हैं, अपना अपना विशेषता है, अपना अपना सबका महत्व है। 12 रसों का ही, विभत्स का भी अपना महत्व है, वो भी काम में लगता है, सब रस काम में लगते हैं। श्री कृष्ण गोपियों को आकर्षित करने वाले तारिका और पालिका, श्री कृष्ण दीप्तिमान आकर्षक रूप से अधीन करते हैं, मतलब तारिका और पालिका को अधीन करते हैं, युथेश्वरी दोनों। और श्यामा और ललिता श्री कृष्ण के अंतरंग मंडली के सदस्य हैं। ललिता, हाँ, श्यामा की, ललिता कृष्ण की अंतरंग सदस्य मंडली की युथेश्वरी, अंतरंग में आती है। श्रीमती राधारणी श्री कृष्ण प्रिया करते हो प्रणा प्रेमिका। प्रभुपाद जी ये लिखने के पहले अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुदेव को। और इसके बाद सागर का उदाहरण है। सागर से कंपेयर करते हैं रूप गोस्वामी कि जब सागर में क्या क्या होता है, बोलिए।
सागर में बड़े बड़े क्रोकोडाइल होते हैं ना, मगरमच्छ बोलते हैं हिंदी में, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल होते हैं, घड़ियाल भी बोलते हैं बहुत लोग। तो घड़ियाल या क्रोकोडाइल होता है सागर में, है ना। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मगरमच्छ जो है, इसको लोग की बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग मगर को मगरमच्छ कहते हैं, कुछ लोग वेलफिश को कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग। लेकिन वास्तव में मगरमच्छ एक बहुत सुंदर और अच्छा कोई होता है, जो मेरे ख्याल से सरस्वती देवी का वहाँ मकर कुंडल होता है। तो वो जो मकर है, जो बहुत सुंदर एक प्राणी होता है समुद्र में। रूप गोस्वामी जो भगवान के भक्त हैं, उनको मकर के साथ कंपेयर करते हैं। भक्त मकरा, भक्त मकरा, भक्त रूपी जो मकर है, वो सागर में बहुत डीप में डुबकी लगा के रहेंगे। भक्ति सागर जो है, भक्ति सागर में डूब लगाएंगे। तो मकर क्या करता है, मकर की विशेषता क्या है, मकर सागर में बहुत डीप में रहता है, वो किनारे के पास नहीं रहता है मकर। इसलिए वो मछुआरे की जाल में कभी नहीं पड़ता है। मकर को कभी देखा नहीं आज लोग, आज तक किसी ने पकड़ते हुए नहीं देखा मकर को, कोई पकड़ा नहीं, आज हमने कभी देखा नहीं मकर का। बहुत लोग ने देखा नहीं है मकर को। आज के जमाने में पूछेंगे मकर कोई देखा नहीं, क्रोकोडाइल नहीं है, दूसरा कोई प्राणी है। तो मकर क्या है, सागर के बीच में रहता है और डीप में रहता है, इसलिए कभी पकड़ में नहीं आता है। तो भक्त लोग वो मकर है, जो भक्ति रस के सागर में बीच में जाके डीप में जाएंगे भक्त लोग। ऐसा रूप गोस्वामी आशा करते हैं कि भक्त लोग मकर रूपी हमारे भक्ति रस का जो सिंधु जो बुक है, इस बुक के अंदर डीप में वो लोग चले जाएंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे और उसमें डूब जाएंगे। तो हमें एक्चुअली मकर बनना चाहिए। मकर बन के जो भक्ति रस अमृत सिंधु है, इसके अंदर डुबकी लगा देना चाहिए, डूब जाना चाहिए। यही तो रूप गोस्वामी आशा करते हैं इसमें, इसके द्वारा ऐसा ही लग रहा है। और कितना डूबना चाहिए, तो वो कहते हैं कितना डूबना चाहिए, कैसे डूबना चाहिए भक्तों को। तो ऐसा डूबना चाहिए कि जो नदियों का पानी आता है सागर में, नदियों का पानी उनको ताकि स्पर्श नहीं करे, क्योंकि नदी का पानी किनारे पे आता है और सागर के बीच में मकर रहते हैं। नदी का पानी, तो कौन सी नदी का पानी हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो मुक्ति नदी। जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, ये जो मुक्तियां हैं, मुक्ति रूपी नदियां सागर में बहती हैं। तो भक्त लोग हाँ भक्ति रस के सागर में ऐसे डूब जाएंगे कि 5 प्रकार की मुक्ति उनसे बहुत दूर रहेगी। और क्या है, और क्या फायदा है मकर बनने से, कि मछुआरे के जाल में नहीं पड़ेंगे। मछुआरे की जाल क्या है, जन्म काल, काल चक्र। जो काल चक्र है, जो सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमा रहा है, सब लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हैं। भक्त लोग अगर भक्ति रस में डूब जाएंगे, तो उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। मछुआरे लोग जाते हैं सागर के बीच में जाके जाल फेंकते हैं। आप लोग पुरी में जाइएगा, कहीं पर समुद्र के किनारे हमने देखा है लेकिन वो जाल में मकर नहीं पड़ती, क्योंकि जाल तो कितना 5 फुट 10 फुट अंदर तक जाएगी, लेकिन जो मकर होता है वो बहुत डीप में रहता है, सागर के 50 फुट 100 फुट 200 फुट नीचे रहता है, इसलिए वो जाल में पड़ता नहीं है मकर। तो हम लोग भी भक्ति रस में ऐसे डूब जाएंगे, रूप गोस्वामी बोलते हैं ऐसे डूब जाएंगे कि मुक्ति हमारे दिमाग में नहीं आएगी, हमारे दिमाग से मुक्ति निकल जाएगी। इसलिए ये उदाहरण दिया है। इसके बाद और क्या है, और क्या मकर को और क्या फायदा है, मकर बनने में और क्या फायदा है। समुद्र की गहराइयों के बीच में ज्वालामुखी के विस्फोट से नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो समुद्र में ज्वालामुखी होते हैं। आप देखिए बाहर में तो मछुआरों से बच गए, नदियों से पहले बचे, नदियों से पहले बच गए, उसके बाद मछुआरों से बच गए, लेकिन ज्वालामुखी से कैसे बचेंगे। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग हम मेरे भक्ति रसामृत इसमें जो डूबेंगे, उनको ज्वालामुखी भी स्पर्श नहीं करेंगे। कौन सी ज्वालामुखी,
जो तार्किक होते हैं, तर्क करते हैं, जो लोग तर्क करते हैं शास्त्रों को लेके, अप सिद्धांत बोलते हैं, और अप सिद्धांतों के द्वारा लोगों को घुमा देते हैं, भक्ति से हटा देते हैं, वो ज्वालामुखी के बराबर है। कैसे? ज्वालामुखी के साथ क्यों तुलना की? तो बोलते हैं कि उनकी जो जीभ है, जो तर्क करने वाले लोगों की जीभ है, वो जीभ ज्वालामुखी जैसी है। जो तर्क करते हैं, जो लोगों के साथ निंदा करते हैं, तर्क करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट करते हैं, डिबेट करते हैं, हाँ, और डाउट करते रहते हैं, उनकी जो जीभ है वो ज्वालामुखी है। हाँ, वो सुनने से हमारी जलता है, भक्तों को जलन होती है। जब तर्क सुनेंगे तो आपको जलन होगी। भक्ति के अगेंस्ट में कुछ कोई बोलता है, कृष्ण के अगेंस्ट में बोलता है, या डाउट प्रकाश करता है, तो आपको जलन होगी। इसलिए उसको ज्वालामुखी कहा गया। तो भक्त लोग इसमें जलते हैं, लेकिन अगर हम भक्ति रस में डूब जाएंगे तो हमको उनकी बात सुनने का टाइम नहीं मिलेगा, तो हम वो ज्वालामुखी से दूर हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये ज्वालामुखी का उदाहरण देने का उद्देश्य ये है कि अगर हम भक्ति रस में पूरा डूब जाएंगे, हमको टाइम नहीं रहेगा इन तार्किकों से बात करने का। वो तार्किक एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि भक्ति रसामृत सिंधु, इनमें जो आर्गुमेंट है, तर्क है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया हुआ है कि इस आर्गुमेंट के सामने कोई स्टैंड नहीं कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु ऐसा ही नहीं है, इसमें रूप गोस्वामी ने 18 पुराण से शास्त्रिक एविडेंस कोटेशन किया है, भागवतम से कोटेशन किया है, उपनिषद से कोटेशन दिया है, वेदों से कोटेशन दिया है। इसलिए इतना रिच है फिलोसफिकली ये ग्रंथ, इतना इसमें प्रमाण है शास्त्रों का कि किसी का हिम्मत नहीं है इस भक्ति रसामृत सिंधु बुक के एक भी कॉन्सेप्ट को खंडन करने का। कोई इसके सामने स्टैंड नहीं कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि जो लोग एक बार भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लेंगे, उनको कोई भी तार्किक आके डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए वो ज्वालामुखी से बचेंगे। तो उनको ज्वालामुखी कहा है रूप गोस्वामी ने, उनकी जीभ को, और उससे बचेंगे। ये सागर का उदाहरण इस प्रकार यूज किया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ एक सागर है, सागर का फोटो दिया है, हाँ, कैप्शन से। हाँ, मैं नहीं बनाया, स्लाइड से मैंने नहीं बनाया, किसी और प्रभु जी ने बनाया, मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसमें एक सागर के एक तरफ रशिया है, एक तरफ तुर्क है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ कजाकिस्तान है। इसी पर भक्ति का जो सागर है, ये पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। हाँ, तुर्क पूर्व में है, कजाकिस्तान उत्तर में, रशिया पश्चिम में, दक्षिण में। है भक्ति रस का भी ऐसे 4 भाग है। पूर्व विभाग में भगवत भक्ति भेद इसका नाम है। पूर्व विभाग का नाम है भगवत भक्ति भेद, मतलब 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करेंगे। साधना भक्ति, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। ये हो गया पूर्व विभाग। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए 4 लहरी, मतलब उसको लहरी कहते हैं। लहरी मतलब जो वेव्स होता है ना, सागर के वेव्स। तो पूर्व में 4 वेव्स हैं, लहरी, 4 लहरियां हैं भक्ति रस सागर में। पहली लहरी में सामान्य भक्ति है, दूसरी लहरी में साधना भक्ति है, तीसरी लहरी में भाव भक्ति, चौथी लहरी में प्रेम भक्ति है। उसके बाद दक्षिण विभाग में सामान्य भगवत भक्ति रस, ये दक्षिण। इसमें मतलब वो भाव भक्ति, 5 प्रकार की भाव भक्ति का वर्णन है। भाव, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, ये सब वर्णन है। उसके बाद पश्चिम विभाग में मुख्य भक्ति रस, मतलब शांत रस, दास रस, श्रृंगार, माधुर्य सब है। और उत्तर विभाग में गौण, मतलब हास्य, विरोध। ये 4 प्रकार के भाग है। तो आज हम आप लोग को संक्षेप में ये सब बताया। ओके, तो ऐसा करिए, जो डिस्कस हुआ इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग अभी। लिख लीजिए क्वेश्चन, बाद में हम भूल जाएंगे क्या क्या चर्चा हुआ, उसी बेस पे डिस्कस करना अच्छा होगा। पहले तो एक क्वेश्चन है जो आप लोग को
प्रस्तावना से स्टडी करके लिखना होगा। वो हमने डिस्कस नहीं किया, आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, आप लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। प्रेफेस, इंग्लिश में प्रेफेस दिया है नाम, हिंदी में शायद आमुख लिखा है या प्रस्तावना लिखा होगा। उसमें एक आपको एक चीज निकालना है कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है। इस प्रश्न का आंसर आपको उधर से लिख के देना है। वो बहुत पूरा प्रस्तावना, एक एक पैराग्राफ से एक एक पॉइंट आपको मिलेगा, उसके ऊपर ही है पूरा। और एक क्वेश्चन होगा 12 रसों का नाम लिखना है। हाँ, 12 रसों का नाम लिखना है, केवल नाम लिखना, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। और एक क्वेश्चन है आपको, जो मैंने भक्ति रस को जो सागर से कंपेयर किया है ना, हाँ, वो उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया, नदियां, मकर, ज्वालामुखी, एग्जाम्पल के साथ उसको लिखना है। तो प्रश्न क्या होगा? प्रश्न होगा भक्ति रस, भक्ति रसामृत को सागर के साथ तुलना करिए, कंपेयर करिए। भक्ति रसामृत ग्रंथ को सागर से कंपेयर करिए विथ ऑल द एनालॉजीज, सब एनालॉजी के साथ। एनालॉजी में क्या क्या है? मछुआरा है, नदियां हैं, मकर है, ज्वालामुखी है। या एनालॉजीज के साथ एक्सप्लेन करिए आगे। ओके, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन, भक्ति रसामृत सिंधु का उद्देश्य, का ग्रंथ लिखने का उद्देश्य, इसको कितने वर्ड्स में लिखना है हमने, आप अपने से लिखे। ओके, एक क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा होगा? तो आपको समझ लीजिए 5 या 7 उद्देश्य होगा और प्रत्येक 3-4 लाइन में होगा। मतलब हाँ, 2-3-4 लाइन में होगा, 5-7 आपको पॉइंट्स मिलेंगे, सबका 3-4 लाइन में आंसर। एक तो मुझे मेरे मन में कि इतना इम्पोर्टेंट बहुत मतलब ये है, तो हमारा भक्ति शास्त्री में इसको पढ़ने का उद्देश्य थोड़ा सा स्पेसिफाई कीजिए प्रभु जी, जिससे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए इसको पढ़ने का। ओके, हम लोग भक्ति शास्त्री में जो इसका स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या फायदा होगा कि शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन ही चलता रहेगा पूरा। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्र भक्ति क्या है, जिसको हम लोग गीता में डिस्कस किए थे योगा सीढ़ी पे। तो वो यहाँ बहुत क्लियरली हो जाएगा, और फिर हम लोग को पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं, उसमें पता चल जाएगा। तो ये हम लोग का फायदा होगा कि हमारी जो भक्ति है वो अनाभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम, उससे पता चलेगा हमारा अन्य अभिलाष है कि नहीं, ये पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर ज्ञान और कर्म के द्वारा हमारी भक्ति प्रभावित है कि नहीं पता चल जाएगा। तो वो योग सीढ़ी का ही ये फर्दर हो गया। वहां पर ज्ञान और कर्म योग और ज्ञान योग था, यहाँ पर भी ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, आदि मतलब योग। तो ज्ञान कर्म योग से अनावृत बोल रहे हैं, इसका मतलब कर्म मिश्रा भक्ति होना चाहिए, ज्ञान मिश्रा नहीं होना चाहिए, योग मिश्रा नहीं होना चाहिए। ये बात रूप गोस्वामी पहले श्लोक में ही बता रहे हैं, जब हम लोग योग की सीढ़ी में पढ़े थे। तो हम लोग अगर भक्ति शास्त्र में इस बुक को पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते हम लोग को शुद्ध भक्ति की महिमा बहुत आएगी, बहुत सारी महिमा सुनेंगे हम लोग। नमस्कार करने का महिमा क्या है, प्रणाम करने का, जप करने का महिमा क्या है, भागवत सुनने का महिमा क्या है। तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और हमारी भक्ति में निष्ठा बढ़ेगी इसको पढ़ने से। और हम ऐसे सोच सकते हैं प्रभु जी कि जैसे भगवत गीता से हमें जो 4 मेन था, कर्म, ज्ञान और उससे ऊपर उसके हमें कंक्लूजन मिला कि भक्ति इज द, भगवान ने बताया कि भक्ति इज द प्रोसेस टू, मतलब जिसके द्वारा आप मेट तक आ सकते हो, कि अब शुद्ध भक्ति क्या है और उसको प्राप्त करने का क्या है, मतलब उसको और आगे डीप में जाने का ये अभी भक्ति में सेकेंड स्टेप। ठीक है, और कोई कमेंट क्वेश्चन? अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग, बोलুন सुधा जोगी प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। প্রভু এই আপনি যেটা বললেন যে ভগবান যখন
भगवान जब वो कंस को मारने आए तो 12 रस का सब लोग एक साथ देख पा रहे थे। तो भगवान क्या हमेशा 12 रस एक साथ हमेशा प्रदर्शित करते हैं, ना कि भक्त जिस रस में है दैट वे ही रेसिप्रोकेट्स विद गॉड? दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड वाज कि जिन लोग नॉन डिवोटीज होते हैं, जैसे असुर लोग होते हैं, जैसे कंस, वो भगवान से किस रस में आदान प्रदान करते हैं, कौन से रस होता है? कंस ने भगवान को मृत्यु रूप में देखा। तो उनके अंदर में कोई रस का भाव था? ये 12 रस में हाँ, कोई मृत्यु एक रस था, वो क्या बोलते हैं, रौद्र रौद्र रौद्र? रौद्र 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 मतलब साक्षात काल, मृत्यु सामने खड़ा है, वो रस था कंस का। और वो भगवान के लिए नहीं बताया वो 12 रस, वो जो पब्लिक थी ना वो भगवान से 12 रस एक्सचेंज कर रहे थे। जरूर भगवान भी एक्सचेंज करते, नहीं तो वन साइड होगा। तो भगवान उनके सबके साथ 12 रस में एक्सचेंज कर रहे थे। तो आपका क्वेश्चन है कि भगवान हमेशा कहते हैं, हाँ भक्त लोग सामने रहेंगे तभी करेंगे, नहीं तो नहीं। जिस रस के भक्त भगवान के सामने रहेंगे तभी भगवान उस रस का एक्सचेंज करेंगे।